हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं सब मस्त होंगे। बोर्ड का पेपर पास में है, तैयारी में जुटे होंगे। इसी तैयारी के बीच में एक बाधा आती है। उस बाधा को बच्चे नाम देते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर ये जो होता है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण करने की एक पद्धति है। इससे बच्चे बहुत डरते हैं। तो आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नामकरण कैसे किया जाता है, और उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में सब कुछ हम लोग सीख जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक मोटिवेशनल मुक्तक कह सकते हैं या शायरी कह सकते हैं, जो भी होगा। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर रोके कोई रास्ता तो जुर्रत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर रोके कोई रास्ता तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो गिर जाते हैं दाम अक्सर, अगर बिकने पे आ जाओ तो गिर जाते हैं दाम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं IUPAC पद्धति नामकरण। अब इसमें सबसे पहले अगर हम देखें, जो नामकरण है IUPAC पद्धति, ये प्रयोग किया गया है कार्बन के लिए या कार्बनिक यौगिकों के लिए। अब इसमें देख लेते हैं सबसे पहले कार्बन क्या है। कार्बन को अगर हम देखें तो इसे दर्शाया जाता है C से। इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। एटॉमिक नंबर इसका 6 है। इसका हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो वो आएगा 2 और 4। इसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 4 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है इसके बाह्यतम कोश में। इसकी बैलेंसी भी कितनी होगी? 4 ही होगी। इसकी बैलेंसी भी कितनी है? 4 है। इसकी संयोजकता 4 है। अब अगर 4 है तो इसके कुछ स्पेशल गुण हैं। जैसे पहला स्पेशल गुण क्या है कि जो कार्बन होता है इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन, कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है। श्रृंखलन का मतलब यह है कि कार्बन अपने ही समान कार्बन परमाणुओं से जुड़कर ऐसे एक बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला बना सकता है। कार्बन ऐसे ही अपने कार्बन परमाणु से जुड़कर एक बहुत बड़ी, बहुत ब्रॉड एक लंबी श्रृंखला बना सकता है। उसके साथ साथ दूसरा, जो कार्बन है इसमें बहुल बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। बहुल बंध बनाने की प्रवृत्ति। बहुल बंध का मतलब यह है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो सकता है, या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। इनमें से कोई भी, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड होता है तो इसका एक अलग स्पेशल नाम है, डबल बॉन्ड का एक अलग स्पेशल नाम है, ट्रिपल बॉन्ड का एक अलग स्पेशल नाम है। अब अगर हम बात करें कि IUPAC नॉमेनक्लेचर ये है क्या, IUPAC ये है क्या, जो IUPAC होता है इसका पूरा नाम अगर हम देखें, इसका फुल फॉर्म, द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC इज नोन एज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ या फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री ये इसका क्या है? फुल फॉर्म। फुल फॉर्म ऑफ IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जो IUPAC है ये एक प्रकार का सिस्टम है या तंत्र है या पद्धति कह सकते हैं। अब इसमें क्या किया गया था, जो रसायन विज्ञान के वैज्ञानिक होते जिन्हें रसायनज्ञ कहा जाता है, केमिस्ट कहा जाता है, रसायनज्ञ या केमिस्ट, इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन में एक बैठक की। उस बैठक में कहा गया कि हमारे पास जो कार्बनिक यौगिक है बहुत से हैं। अब सबका अलग अलग नाम है, सबके गुण क्या होते हैं? अलग होते हैं। सबके रासायनिक गुण अलग होते हैं, सबके फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो अलग होते हैं। अब अगर इन सबका अध्ययन करना है, हमें इन सबके बारे में जानकारी करनी है, तो इनका एक वर्गीकरण किया गया। नामकरण हम इसका कैसे करेंगे? इसका नामकरण ऐसा रखा जाए कि इसी को हर कंट्री में, चाहे जिस कंट्री में रहे, उसी नाम से जाना जाए। अब जो IUPAC पद्धति, इसका नामकरण कैसे करते हैं? जो IUPAC पद्धति है, नामकरण करने के लिए IUPAC कहती है
कि नामकरण करने के लिए बस 3 चीज जान जाओ, बाकी नामकरण हम सिखा देंगे। आईपीएससी खुद कहती है कि आप 3 चीज को फॉलो करो, बाकी हम नामकरण सिखा देंगे। तो वो 3 चीज कौन कौन सी है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें अगर हम पहली चीज देखें तो पहली चीज जो है उसे कहा जाता है पूर्व लग्न, प्रीफिक्स। द फर्स्ट इज पूर्व लग्न, प्रीफिक्स। पहला हो गया पूर्व लग्न, फिर दूसरा हमें मिलेगा मूल शब्द, और तीसरा हमें मिलेगा अनुलग्न। ये 3 चीजें हैं। इन्हीं तीनों चीजें के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये 3 चीज है क्या और नामकरण हम कैसे करते हैं। अब देखो, पूर्व लग्न, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, मूल शब्द और सफिक्स, अनुलग्न, 3 चीजें हैं। अगर हम नामकरण करने के नियम के बारे में बात करें, नियम तो बहुत है, इसके नामकरण करने के नियम बहुत हैं। जो हम बात करें सामान्य नियम क्या है, सबसे पहला यह है कि हम क्या करते हैं, कार्बन कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला बनाते हैं। चाहे वो कार्बन की श्रृंखला 2 कार्बन की हो, 3 की हो, 4 की हो, 5 की हो, 6, जितनी भी हो सकती है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला बनाते हैं। दूसरा हम उसका क्या करते हैं, अंकन करते हैं। अंकन करते हैं, नंबरिंग करते हैं। जब अंकन करेंगे दूसरा स्टेप आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, उसका नामकरण लिखेंगे। लेकिन हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं पूर्व लग्न, मूल शब्द और अनुलग्न को। नंबरिंग जो किया जाएगा ये अलग चीज है, नंबरिंग कैसे किया जाता है इसको बताएंगे आगे, और नामकरण कैसे किया जाता है वो आगे। बस इन 3 चीजों को आप फॉलो करिए, बाकी नामकरण सब हमारे ऊपर है। इसके बाद अब देख लो पूर्व लग्न क्या होता है। अगर हम यहां डिस्कस करें, इसमें देखें, एक एग्जाम्पल ये लिख दें, दूसरा एग्जाम्पल हम ऐसे बना दें। यहां 5 कार्बन है, यहां भी 5 कार्बन है, लेकिन यहां पे हमें एक परमाणु दिख गया X, इसमें Y, ऐसा इसमें नहीं है। पहले एग्जाम्पल में ऐसा नहीं है। दूसरे हमें इस श्रृंखला के बाहर 2 परमाणु दिख रहा है X और Y। यहां पे श्रृंखला 5 कार्बन की है, सेम यहां 5 कार्बन की है। इसमें कार्बन के बाहर 2 परमाणु दिख रहे हैं X और Y, जो कि इसमें नहीं है। यही जो कार्बन के बाहर, जो कार्बन की मुख्य श्रृंखला होगी, इस श्रृंखला के बाहर जो भी एटम होगा, X, Y, Z, जो भी परमाणु होगा या परमाणु का समूह होगा, वही क्या कहलाएगा, पूर्व लग्न कहलाएगा। अब हो क्या सकता है, मुख्यतः कौन कौन से होते हैं उसको हम देख लेते हैं। मुख्यतः जो देखने को मिलता है, पहला क्लोरीन है। अगर क्लोरीन है तो आईपीएससी क्या कहती है, इसके लिए हम शब्द यूज करेंगे क्लोरो। क्लोरीन है तो इसके लिए क्लोरो। ब्रोमीन है तो इसके लिए ब्रोमो। आयोडीन है तो इसके लिए आइडो। फ्लोरीन है तो फ्लोरो हो जाएगा। ऐसे ही NO2 है तो इसके लिए नाइट्रो। 5वां OH है तो इसके लिए हाइड्रोक्सो। या 6वां कोई R का मतलब एल्किल परमाणु। R का मतलब एल्किल परमाणु, कोई एल्किल परमाणु होगा। एल्किल परमाणु क्या होते हैं, एल्किल परमाणु में अगर हम देखें इसका, जैसे हमारे पास है CH3, C2H5, C3H7, इसको नाम दिया जाता है एल्किल के रूप में मेथिल, इसको नाम देते हैं एथिल, और इसको नाम देते हैं प्रोपिल। ये चीज होगी, ज्यादातर पूर्व लग्न में यही दिखाई देगा। पूर्व लग्न क्या हो गया, जो कार्बन की मुख्य चयन होगी, मुख्य श्रृंखला होगी, उस श्रृंखला के बाहर जो भी परमाणु रहेगा वही क्या कहलाएगा, मूल शब्द कहलाएगा। जैसे हिंदी में हम लोग डिस्कस करते हैं, हिंदी में क्या होता है, जैसे हमारे पास लिखा गया है, अगर हिंदी में कुछ भी लिख दिया जाए, जैसे हमारे पास लिखा गया है जय, इसी के आगे हम लगा दें आ, तो क्या हो जाएगा, अजय हो जाएगा। ये क्या हो गया, पूर्व लग्न हो गया। ऐसे ही कार्बन की जो मुख्य श्रृंखला होगी उसके बाहर जो भी परमाणु हमें दिखाई देगा वही कहलाएगा पूर्व लग्न। पूर्व लग्न के रूप में क्या हो सकता है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, नाइट्रो, हाइड्रोक्सो और एल्किल परमाणु है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं मूल शब्द क्या होता है। अगर मूल शब्द की बात करें तो मूल शब्द में यहां तक हो गया। मूल शब्द में अगर देखा जाए, जो कार्बन की मुख्य श्रृंखला हम बनाते हैं, कार्बन की मुख्य श्रृंखला जो हम बनाते हैं, चाहे 1 कार्बन का हो, 2 कार्बन का हो या 4 कार्बन का हो, जितने भी कार्बन का होगा, जो कार्बन की मुख्य श्रृंखला होगी, उस मुख्य श्रृंखला में नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन की जो मेन चेन होगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इज नोन एज रूट वर्ड, वही क्या कहलाता है, मूल शब्द कहलाता है। कार्बन की मुख्य श्रृंखला में जितने भी कार्बन परमाणुओं की संख्या होगी वही क्या कहलाएगी, मूल शब्द कहलाएगी। मूल शब्द के रूप में अगर हमारे पास मान लेते हैं कार्बन की एक श्रृंखला है तो इसे हम नाम देते हैं मेथ। अगर कार्बन की 2 श्रृंखला से नाम देते हैं एथ। 3 है तो इसे नाम दिया जाता है प्रोप। सेम 4 है तो इसे नाम देते हैं
ब्यूट। 5 है तो इसे नाम देते हैं पेंट। 6 है तो इसे नाम देते हैं हेक्स। 7 है तो इसे नाम देते हैं हेप्ट। 8 है तो इसे नाम देते हैं आक्ट। 9 है तो इसे नाम देते हैं नन। 10 है तो इसे नाम देते हैं डेक। 10 तक ज्यादातर कॉमन है, इसके बाद भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 10 के बाद अगर हमें कार्बनिक श्रृंखला मिल रही है 11 की, तो इसे कहा जाएगा अनडेक। 12 मिल रहा है तो डायडेक। 13 मिल रहा है तो ट्राइडेक। सेम ऐसे 14 मिल रहा है तो टेट्राडेक। 15 मिल रहा है तो पेंटाडेक। 16 मिल रहा है तो हेक्साडेक। 17 मिल रहा है तो हेप्टाडेक। 18 मिल रहा है तो ऑक्टाडेक। 19 मिल रहा है तो ननडेक। 20 मिल रहा है तो इओज। ऐसे ही श्रृंखला बढ़ती जाती है लगभग क्या 100 तक, श्रृंखला 100 कार्बन तक जाती है। ये हो गया मूल शब्द। पूर्व लग्न और मूल शब्द में अंतर क्या है? जो कार्बन की मुख्य श्रृंखला होगी, मेन चेन होगा, उसके बाहर जो कुछ भी परमाणु दिखाई देगा वही कहलाएगा पूर्व लग्न। और जो कार्बन की मुख्य श्रृंखला होगी उसमें जितने कार्बन होंगे, नंबर ऑफ कार्बन, वो कहलाएगा मूल शब्द। तीसरा हम देख लेते हैं अनुलग्न। जो अनुलग्न होता है ये श्रृंखला के लास्ट में आता है, इसका नामकरण हम लास्ट में लिखते हैं। ये क्या होता है? ये 2 चीजों को दर्शाता है। पहली चीज है ये बताएगा यौगिक की प्रकृति कैसी है, यौगिक की प्रकृति कैसी है। अब प्रकृति में 2 चीजें आता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। प्रकृति में दिखाया गया कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड होता है इसे हम नाम देते हैं एल्केन, डबल बॉन्ड से नाम देते हैं एल्कीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड से नाम देते हैं एल्काइन। ये हो गया। दूसरा ये क्या दर्शाएगा? ये इसमें उपस्थित क्रियात्मक समूह को, इसमें उपस्थित क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करेगा। क्रियात्मक समूह जैसे OH है तो एल्कोहल समूह, CHO है तो एल्डिहाइड समूह, COR है कीटोन समूह, ROR है ईथर समूह, RCOOR है एस्टर समूह। ये सब क्या होते हैं? इसके क्रियात्मक समूह होते हैं। यही 3 चीजें हैं, पूर्व लग्न, मूल शब्द और अनुलग्न। इन्हीं तीनों चीजों को मिला के हम क्या करते हैं? किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते हैं। ये जो है इसका बेस मानी जाती है, इसलिए इन तीनों चीजों को जरूर याद करना चाहिए। जब तक ये नहीं याद होगा तब तक नामकरण हम नहीं कर पाएंगे। अगर अच्छा लग रहा हो, कोई समस्या हो, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। अब नामकरण करने के लिए ये तो जरूरी है ही, इसके साथ साथ हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन कैसे आते हैं, या ये किसके अंतर्गत रखे गए हैं। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की बात हम कर लेते हैं। ये जो टॉपिक है IUPAC, इसका मतलब क्या है? सही कहा जाए तो केमिस्ट्री इज अ लाइफ। केमिस्ट्री क्या है? जीवन है। जीवन नहीं है, जीवन के समान है। जैसे जीवन की घटनाओं को कोई नहीं समझ सकता, ऐसी केमिस्ट्री भी अपवाद से भरपूर है। कोई एक नियम अगर आएगा, दूसरा क्या करेगा? उसका खंडन करेगा। देख लेते हैं हम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन है इसमें देखा जाए तो 2 शब्द है, इसमें 2 शब्द है। एक तो हमारे पास है हाइड्रो का मतलब हो गया हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन, कुछ तत्व हमें मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कुछ तत्व ऐसे मिलेंगे जिनमें केवल कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, इसके अलावा कोई दूसरा तत्व नहीं होगा। अगर ये दोनों हैं तो उसे कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। अगर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा आ जाए, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब अगर आ जा रहे हैं तो इनको दूसरा नाम दिया जाता है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन क्या होंगे? जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने होंगे वो कहलाएंगे हाइड्रोकार्बन, और जो कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस ETC जो कुछ भी आएगा वो कहलाएगा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। अब देख लेते हैं जो हाइड्रोकार्बन है ये क्या है।
हाइड्रोकार्बन का अगर हम वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन, तो हाइड्रोकार्बन के पास दो श्रृंखला बनती है। पहले को कहा जाता है एलिफैटिक, दूसरा होता है एरोमेटिक। पहला है एलिफैटिक, दूसरा है एरोमेटिक। एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक का दूसरा नाम है खुली श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन। खुली श्रृंखला, इसे कहा जाएगा बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला में अंतर क्या है? अगर कार्बन कार्बन के बीच हम देखें, ऐसे कार्बन की श्रृंखला लिखी गई है, तो यहां कार्बन परमाणु आके जुड़ के बहुत बड़ी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। ये कार्बन के बीच क्या है? खुली श्रृंखला है। अगर कार्बन परमाणुओं के बीच खुली श्रृंखला है तो वो कहलाएगा एलिफैटिक। सेम इसी का उल्टा हो जाएगा, अगर कार्बन परमाणु के बंद श्रृंखला है, जैसे बेंजीन रिंग होता है, ये कहलाता है एरोमेटिक। एलिफैटिक और एरोमेटिक। अब अगर इसमें देखें, जो एलिफैटिक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 10th लेवल पर ये है। बाकी जो इसका केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका जो नामकरण आईपीएससी, ये 12th में पूरे विस्तार से 12th में। इसमें हम देख लेते हैं एलिफैटिक। एलिफैटिक जो हाइड्रोकार्बन है, इसे फिर दो भागों में बांट दिया गया है। पहले का नाम रखा गया है संतृप्त और दूसरे का नाम असंतृप्त। पहला है हमारे पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें, इसमें कार्बन कार्बन के बीच हमें अगर सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, अगर कार्बन कार्बन के बीच हमें सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो हमेशा कौन सा होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। इसका एक समान सूत्र दिया गया है, वो सूत्र है CnH2n+2। ऑप्शनल में ये बहुत पेपर में पूछता है, CnH2n+2 संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र। अगर हम इसके आधार पर पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाएं तो कौन सा बन सकता है? कार्बन की संख्या अगर हम मान ले 1, हाइड्रोजन को कितना हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। पहला जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? CH4 है। बात करें असंतृप्त में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहेंगे जहां पे हमें डबल बॉन्ड दिखाई देगा या ट्रिपल बॉन्ड। अगर हमें इसको अध्ययन के लिए दो भागों में बांट दिया गया, द्विबंध युक्त और त्रिबंध युक्त। द्विबंध युक्त और त्रिबंध युक्त। द्विबंध में क्या है? अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो उसे अलग नाम दिया जाता है। जैसे यहां था सिंगल बॉन्ड था तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, या इसी को नाम देते हैं एल्केन। सेम ऐसे ही यहां नाम देते हैं एल्केन। डबल बॉन्ड दिखाई देगा तो एल्केन, सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन, इसे एल्केन कहेंगे। अब अगर हम इसमें सबसे पहला एल्केन बनाने की कोशिश करें तो कार्बन यहां कम से कम 2 होना चाहिए। कार्बन संख्या अगर हम 2 मान रहे हैं तो कार्बन संख्या 2 मानेंगे तो इससे पहले इसका क्या करना पड़ेगा? समान सूत्र ज्ञात होना चाहिए। समान सूत्र इसका होता है CnH2n। CnH2n। कार्बन अगर 2 हो जाए, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4। कार्बन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 4। यहां कार्बन कार्बन की देखो डबल बॉन्ड हो गया, 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएंगे, कार्बन की बैलेंसी पूरी हो जाएगी। अर्थात जो सबसे पहला द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? C2H4 है। त्रिबंध में अगर देखें तो कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे नाम दिया जाता है एल्काइन। इसे नाम देते हैं एल्काइन। और यहां पे इसका जो समान सूत्र होता है CnH2n-2। एल्केन का है CnH2n+2, एल्केन का है CnH2n, एल्काइन का है CnH2n-2। अब इसमें अगर हम सबसे पहला युग्म बनाएं, अगर कार्बन हम 1 ले रहे हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0, जो कि संभव नहीं है। इसलिए कार्बन हम 2 लेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4 - 2 कितना आ जाएगा? 2। कार्बन कार्बन के बीच ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से। ये इतना है एलिफैटिक के अंतर्गत। यहां तक हमें लगता है कोई समस्या नहीं होगी, एकदम आसान चीज है। सेम ऐसे एरोमेटिक में होता है जब कार्बन के बीच बंद श्रृंखला होती है। कार्बन के बीच जब बंद श्रृंखला होती है उसे कहा जाता है एरोमेटिक। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है समचक्रीय और दूसरा होता है विषम चक्रीय। समचक्रीय, दूसरा विषम चक्रीय। इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ ही आईपीएससी नामकरण कैसे किया जाएगा
इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, जाते जाते एक मुक्तक और सुना के जाते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो उम्मीद करते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। कभी कहता है कि जब हम कोई नया चीज करने जाते हैं तो उसमें बहुत से लोग होते हैं जो हमारे माइंड में निगेटिव थॉट तुरंत भेज देते हैं कि ऐसा करोगे ऐसा होगा, उनके लड़कवा गए रहा कुछ नया के पास, ऐसा होता है ना। तो उस पे कहना है कि हमारी इच्छा क्या होती है। कभी कहता है, मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए, मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा हम हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा हम हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपने आजमाने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।